देखने का और आप सभी का स्वागत है स्वामी न्यूज पर। आइए चलते हैं प्राइम टाइम बुलेटिन की ओर। दीपावली का त्योहार पास आते ही चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम अलर्ट मोड पे है, जिसके चलते सोमवार को टीम ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत अजमेर जिले के कई प्रतिष्ठानों से सैंपल लिए, जिसमें मुख्य रूप से डेयरी का उपयोग करने वाले प्रतिष्ठानों का विशेष रूप से निरीक्षण किया गया। राज्य सरकार के निर्देशन में दिवाली के त्योहार के तहत शुद्ध के लिए युद्ध अभियान 17 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है। इस दौरान शहर के सभी खाद्य पदार्थ विक्रेताओं के यहां निरीक्षण किया जाएगा, जिसमें विशेष रूप से दूध, मिठाई और डेयरी का उपयोग करने वाले प्रतिष्ठानों का विशेष रूप से निरीक्षण होगा, जिसके चलते आज जवाहर नगर स्थित गोपाल मिष्ठान भंडार पर निरीक्षण के लिए नमूने लिए गए। मुख्यमंत्री जी की निर्देशन में राज्य भर में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान दीपावली त्योहार को देखते हुए 17 से 21 तक चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत सभी खाद्य पदार्थ विक्रेताओं के निरीक्षण किया जाएगा एवं विशेष रूप से इसमें मिठाई और दूध, डेयरी इस तरह के जो प्रतिष्ठान हैं उनका निरीक्षण किया जाएगा, जिससे जनता को शुद्ध और स्वच्छ मिठाई मिल सके। और आज उसी कड़ी में अभियान की शुरुआत करते हुए आज यहाँ जवाहर नगर स्थित लोहागढ़ रोड पे गोपाल मिष्ठान भंडार से निरीक्षण किया एवं यहाँ से मावा और बूंदी के लड्डू के नमूने लिए गए हैं, जो जांच हेतु लैब में भेजे जाएंगे। कोई मिलावट का पाया जाता है तो उसके खिलाफ एक तो उसका सीज होगा, जो भी सामान है, अगर वो सामान नष्ट होने लायक है तो वो नष्ट होगा। उसके बाद फिर रिपोर्ट आने के आधार पर उसके खिलाफ न्यायालय में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट आने के बाद जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाएगी। दीपावली तक लगातार जारी रहेगी ये चीज़ें। तीर्थ नगरी पुष्कर में हनुमानगली स्थित GMS स्कूल में चल रहे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का समापन हो गया है। इस दौरान कार्यक्रम के अंतिम दिन बच्चों और उनके माताओं के लिए विभिन्न प्रकार की खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। तीर्थ नगरी पुष्कर में हनुमानगली स्थित GMS स्कूल में 13 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा था, जिसके चलते रविवार को सांस्कृतिक सप्ताह का भव्य कार्यक्रम विभिन्न प्रकार की खेलकूद प्रतियोगिताओं और बाल मेले के आयोजन के साथ समाप्त हुआ। इस अवसर पर बच्चों और उनकी माताओं के लिए विभिन्न प्रकार की खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। बता दें 13 अक्टूबर से चल रहे इस सांस्कृतिक सप्ताह में खेलकूद, नृत्य, संगीत सहित कई प्रतियोगिताएं हुई। इस दौरान बच्चों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर उत्साह से भाग लिया। प्रतिदिन अभिभावकों ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए अपने बच्चों द्वारा किए गए कार्यक्रमों की काफी सराहना करी। वहीं कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अभिभावकों और बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। शहर के पुलिस लाइन स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पर राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया। इस दौरान कार्यक्रम में CMHO KK सोनी और जिला कलेक्टर ने 1 से 19 साल तक के बच्चों को दवाई वितरित करी। शहर की पुलिस लाइन स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पर राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया। इस दौरान कार्यक्रम में CMHO KK सोनी और जिला कलेक्टर ने 1 से 19 साल तक के बच्चों को दवाई वितरित करी। वहीं 2 दिन तक आयोजित किए जाने वाले इस कार्यक्रम में प्रशासन द्वारा करीब 12 लाख बच्चों को दवाई वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। नेशनल डिवॉर्मिंग डे के उपलक्ष्य के अंदर आज अपने यहाँ पे जिला रक्षा विभाग की अध्यक्षता में एक सिंबॉलिक कार्यक्रम रखा था, जिसके अंदर हमारे जो लाभार्थी 1 साल से 19 साल तक उनको अल्बेंडाजोल डिवॉर्मिंग टैबलेट दी जानी है। मकसद हमारा ये है कि जो कृमि रोग से कई बच्चों को एनीमिया वगैरह हो जाता है, अपने रोग से रहते हैं और उनको पता नहीं पड़ता है कि कृमि रोग के कारण उनसे अन्य बीमारियाँ भी हो रही है, एनीमिया वगैरह। तो उसको देखते हुए जो हमारा नेशनल डिवॉर्मिंग डे है उसके बाद हमारा 12 लाख के आसपास हमारे जिले का लक्ष्य है। उम्मीद है कि हम 2 दिनों के अंदर इसको पूरा करेंगे। पिछली बार भी 98% हमने अचीव किया था और इस बार भी हम इसको 100% करने का पूरा प्रयास करेंगे। पूरे अजमेर जिले के अंदर नेशनल डिवॉर्मिंग डे के तहत आज और कल 17 और 18 तारीख को नेशनल डिवॉर्मिंग डे मनाया जा रहा है, जिसके तहत समस्त स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, वहाँ पर हमारे यहाँ जितने बच्चे हैं उन सबको जो एल्बेंडाजोल की जो टैबलेट है वो खिलाई जा रही है। कुल टारगेट पूरे ज़िले का लगभग 11,96,000 बच्चों का है और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आज और कल के अंदर सभी बच्चों तक हमारी टीम जो है रीच कर सके। अजमेर जिला प्रशासन द्वारा बाजारों में फटाखा बिक्री पर लगाई गई रोक ने फटाखा व्यापारियों की चिंता बढ़ा दी है, जिसको लेकर आज फटाखा कारोबारियों ने
नगर निगम डिप्टी मेयर नीरज जैन के नेतृत्व में जिला कलेक्टर अंशदीप से मुलाकात कर जल्द रियायत देने की मांग करी है। अजमेर जिला प्रशासन द्वारा गली मोहल्लों और भीड़भाड़ वाले बाजारों में पटाखा बिक्री पर लगाई गई रोक ने पटाखा व्यापारियों की चिंता बढ़ा दी है, जिसको लेकर पटाखा कारोबारियों ने नगर निगम डिप्टी मेयर नीरज जैन के नेतृत्व में आज कलेक्ट्रेट पर विरोध करते हुए जिला कलेक्टर अंशदीप से मुलाकात करी। इस दौरान उप महापौर ने कहा कि शहर में एक ही जगह पटाखों की दुकान लगने से सभी व्यापारियों को नुकसान होगा और खतरे की संभावना ज्यादा है। साथ ही सभी व्यापारियों ने जिला कलेक्टर से मांग की है कि उन्हें जल्दी से रियायत दी जाए, जिससे कि सभी दुकानदार दुकानें लगा सके। इस मौके पर व्यापारियों और उप महापौर ने जिला कलेक्टर से आग्रह किया कि जहां भी 10 फीट रोड है और वहां एम्बुलेंस अग्निशमन वाहन नहीं जा सकती, उस जगह को छोड़कर बाकी दुकानदारों को रिहाई दी जाए, जिससे कि दुकानदारों को और आम जनता को फायदा हो सके। देखिए, पटाखा व्यवसायियों को लेकर के जो निर्णय होना था, पटाखा व्यवसाय को लेकर दिवाली बिल्कुल सर पे है और मात्र 7 दिन का 6 दिन का उनका व्यापार होता है और जिन्होंने जनवरी फरवरी में एडवांस बुकिंग करके अपना पटाखे और व्यवसाय के लिए जो सामग्री थी उन्होंने परचेज ऑर्डर कर दिया। उसके बाद जिस प्रकार का निर्णय फायर सेफ्टी ऑफिसर के सबमिशन पे लिया गया, जो कि न तो दुकानदारों के पक्ष में है न ही अजमेर की जनता के पक्ष में है, क्योंकि एक जगह इकट्ठा करके अगर बारूद इकट्ठा कर दिया जाएगा, पटाखा इकट्ठा कर दिया जाएगा खुले मैदान में, जहाँ तेज़ धूप से जिलेटिन में आग लग सकती है, जहाँ पर खतरा ज़्यादा रिस्क ज़्यादा है आग लगने की, ब्लास्ट होने की, पटाखे की दुकानों में आग लगने की। ऐसी स्थिति में क्योंकि नगर निगम को इन्होंने नोडल एजेंसी बना रखा है, नगर निगम इसको वहाँ देखेगी, तो नगर निगम वहाँ पक्की दुकान बना के नहीं दे सकती, जबकि नियमों में है कि जहाँ पक्की दुकान होगी, पट्टी पोस्ट दुकान होगी, वहीं पर ही लाइसेंस दिया जाएगा। और उनका जो वेरिफिकेशन होना था, फायर सेफ्टी जो वेरिफिकेशन होने थे, वो सब कुछ हो चुके हैं। अब ऐसी स्थिति में निगम को डायरेक्शन भी दे देंगे तो निगम पटेल मैदान हो चाहे चंद्र प्रसाद स्टेडियम हो चाहे तोपगढ़ हो, वहाँ पक्की दुकान बना के नहीं दे सकती, वहाँ टेंट ही लगेगा। और टेंट में कितना खतरनाक होगा ये सोचने वाली बात है। और अगर वहाँ पर स्टॉक इकट्ठा किया गया अगर दुकानदारों द्वारा, और क्योंकि तेज़ धूप वहाँ पर आती है, उस तेज़ धूप में जिलेटिन ने अगर आग पकड़ ली तो शायद जिस जनहानि से बचने के लिए यह निर्णय लिया जा रहा है वो उससे बड़ी जनहानि होगी, उससे बड़ा धनहानि होगी। और मेरा निवेदन है, मैंने आग्रह भी किया है जिलाधीश महोदय को कि जिन जगह पे 10 फीट 20 फीट की रोड है जहाँ पर एम्बुलेंस नहीं जा सकती या फायर ब्रिगेड नहीं जा सकती, उनको छोड़कर बाकी दुकानदारों को तो इसमें रियायत दी जाए। राजस्थान के सभी जिलों में, जयपुर में, कोटा में, बीकानेर में, उदयपुर में सब जगह लाइसेंस जारी हो चुके हैं और वहाँ पर दुकानदारों को उन्हीं की दुकान पर लाइसेंस दिया गया और वहाँ पटाखा का व्यवसाय शुरू हो गया। एक अजमेर ऐसा एक नया इस प्रकार का एक्सपेरिमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। इस पर तुरंत पुनर्विचार करें, एक बार इस पर चर्चा करके इसमें निर्णय करवाएं। पुलिस लाइन स्थित सभागार में आज सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस अधिकारियों को IPR, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट से संबंधित लीगल नियमों और चालान की जानकारी दी गई। पुलिस लाइन स्थित सभागार में आज सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस अधिकारियों को IPR, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट से संबंधित लीगल नियमों और चालान की जानकारी दी गई। इस दौरान शहर के SHO और कई पुलिस अधिकारियों ने इस सेमिनार में भाग लिया। रोल ऑफ पुलिस ऑफिसर्स इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट केसेस, जहाँ पे IPR के केसेस होते हैं, ट्रेडमार्क कॉपीराइट के, उनको हम कैसे पुलिस के सहयोग से स्मूथ करें, उसी के लिए प्रोग्राम था, वर्कशॉप था। और हमने इनको यही चीज़ बताया गया जो कोर्ट ऑर्डर है उनको हमें कितनी जल्दी इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए, क्या क्या रोल होते हैं जो कोर्ट के ऑर्डर्स होते हैं और पुलिस की उस समय क्या रोल इम्पोर्टेंस बन जाती है, और कितनी जल्दी हमें सहयोग करके कितनी जल्दी हम एक्शन लें ताकि पायरेसी को रोक सकें। और बहुत अच्छा रहा, बहुत सहयोग मिला और आगे भी देखते हैं यदि कुछ प्रॉब्लम होगी इस तरह की तो हम वर्कशॉप करेंगे और पायरेसी के अगेंस्ट हम एक्शन लेते रहेंगे। देखिए, केसेस ट्रेडमार्क कॉपीराइट के आते हैं, डुप्लीकेसी के ज़्यादा आते हैं, कुछ मिलता जुलता जो होते हैं, मतलब थोड़ी सी हल्का सा मतलब चेंज कर देते हैं वर्ड्स वगैरह, तो उसके ऊपर भी केस आते हैं। तो जहाँ पे इन्फ्रिंजमेंट और पासिंग ऑफ बनता हो एज पर लॉ, हम उस तरह सारे ऊपर हम लोग पहले तो सिविल केस फाइल करके कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट कराते हैं। कोर्ट कमिश्नर अपने पावर का यूज करके उस प्रीमाइसेस में जाके प्रीमाइस में इंस्पेक्शन करते हैं और सारे गुड्स को सीज करते हैं और इन्वेंट्री बना के फिर कोर्ट में रिपोर्ट फाइल करते हैं। आज पुलिस के लिए IPR, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट से रिलेटेड एक वर्कशॉप रखी गई,
जिसमें लॉयर्स की एक लीगल टीम की लीगल प्रोविजंस क्या हैं, स्टेक होल्डर्स, जनरल प्रॉब्लम, सिविल और लीगल तरीके से किस तरीके से इसको डेवलप किया जा सकता है। तो एक कैपेसिटी बिल्डिंग एक्सरसाइज जो है वो पुलिस की गई है, जिसमें सारे एसएचओज जो थे उन्होंने और सीओज, सिटी के सीओज ने इसको ज्वाइन इन किया है। तो जो लीगल प्रोविजंस हैं उनमें जो लीगल टेक्निकलिटीज़ आती हैं जिस वजह से जो चालान है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते, और क्या क्या प्रोविजंस हैं जिनकी पालना मैंडेटरी है पहले, उन सब के ऊपर चर्चा की गई और सबके ऊपर बात की। अजमेर स्थित संस्कृति द स्कूल का इस बार 18वां वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है, जिसके चलते स्कूल प्रशासन द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस मौके पर विद्यालय स्टाफ ने बताया कि 18-19 अक्टूबर को वार्षिक उत्सव मनाया जाएगा, जिसमें कई प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन होगा। अजमेर स्थित संस्कृति द स्कूल का इस बार 18वां वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है, जिसके चलते स्कूल प्रशासन द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस मौके पर विद्यालय स्टाफ ने बताया कि 18 और 19 अक्टूबर को वार्षिक उत्सव मनाया जाएगा, जिसके चलते कई भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम, पुरस्कार वितरण सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही कोरोना के 2 साल में पुरस्कार प्राप्ति से वंचित छात्रों को भी कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा। संस्कृति द स्कूल अजमेर अपना 18th एनुअल डे सेलिब्रेट कर रहा है 18 और 19 अक्टूबर को। 2 दिन हमारा इवेंट होता है, जिसमें 18 अक्टूबर को श्री रुपेंद्र सिंह जी IPS जो IG अजमेर रेंज हैं, वो हमारे चीफ गेस्ट होंगे। उसमें क्लास नर्सरी से क्लास 5th तक के बच्चे अपना क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। पारितोषिक वितरण होगा, जिसका थीम हमने संस्कार रखा है। और अगले दिन 19 अक्टूबर को दक्ष प्रोग्राम होगा, जिसके चीफ गेस्ट मिस्टर नीरज बदोतिया जो जाने माने शिक्षाविद हैं, वो हमारे चीफ गेस्ट होंगे। और जिसका थीम हमने रखा है संस्कारों को कैसे आकार दिया जाता है, उसके बारे में हम क्लास 6 से 10 तक के बच्चे अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे और पारितोषिक वितरण। वी हैव इनवाइटेड आवर लास्ट 3 years स्कॉलर्स 1920, 2021 और 21-22 बैच। 21-22 तो रीसेंट बैच है, लेकिन पिछले 2 साल के जो हमारे एनुअल डे नहीं हो पाए थे, प्राइज़ गिविंग नहीं हो पाया था, तो उन बच्चों को हमने स्कॉलरशिप्स के लिए, और जिन बच्चों का सिलेक्शन MBBS में और JEE के थ्रू हुआ है, उन बच्चों को हमने इनवाइट किया है। देखिए, अगर हम स्मार्ट एजुकेशन की बात करें तो पिछले 10 सालों से हम लोग स्मार्ट एजुकेशन के फील्ड में हैं सर। जो सारी क्लासेस हैं उनमें स्मार्ट बोर्ड्स लगे हुए हैं सर, और जो हमारा करिकुलम है, कंटेंट है, सब कंप्यूटर्स के थ्रू है। और अभी तक हम एक्स्ट्रा मार्क्स के थ्रू इनको एजुकेशन दे रहे थे सर। सो एज सच अगर आपने कोरोना टाइम में देखा हो सर, तो टैबलेट का जो यूज बच्चों ने किया है, इस समय हम चाहते हैं कि बच्चे इस टेक्नोलॉजी का एक बैलेंस बना के यूज़ करें। अगर हम उसको पूर्ण रूप से अगर टैबलेट बेस्ड एजुकेशन कर देंगे, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में बच्चों को। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के चलते आज अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संपत सिंह जोधा के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान डॉक्टर संपत सिंह ने कृमि दवा के महत्व की जानकारी देते हुए बच्चों में हो रहे परजीवी के दुष्प्रभाव की जानकारी प्रदान करी। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के चलते आज अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संपत सिंह जोधा के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान डॉक्टर संपत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 2 दिन अजमेर शहर के सभी आंगनबाड़ी केंद्र, विद्यालयों और महाविद्यालयों में 1 से 19 वर्ष के बच्चों को दवाई दी जाएगी। साथ ही डॉक्टर ने परजीवी के कारण बच्चों में विकास का अवरोध होने की जानकारी दी। बता दें, इस बार प्रशासन का लक्ष्य 12 लाख बच्चों को दवाई प्रदान करने का है। 17 अक्टूबर को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है, और उसी के तहत सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पे, सभी विद्यालयों और 1 से 19 साल के जो भी संस्थान जहाँ पे बच्चे, चाहे वो ITI हो, पॉलिटेक्निक कॉलेज हो या इंजीनियरिंग कॉलेज हो, उनमें सभी बच्चों को जो 19 साल तक है उनको कवर किया जा रहा है। और एल्बेंडाजोल गोली का देने का जो उद्देश्य है वो एनीमिया मुक्त राजस्थान के साथ में जोड़ा गया है कि हम बच्चों को, बड़ा एक कारण है परजीवी का, ये परजीवी जो पेट में रहते हैं, और उन परजीवी के कारण बच्चों का पोषण भी प्रभावित होता है, कुपोषण से ग्रसित होते हैं, और उनकी बुद्धि और जो डिसीजन लेने की क्षमता है, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होता है, और वो इम्पेयरमेंट के कारण बच्चा अपनी मानसिक विकास, शारीरिक विकास में अवरुद्ध हो जाता है। ये गोली देना बहुत ही आवश्यक है, और आज इस गोली के माध्यम से हम पूरे ज़िले के
लगभग 11,96,000 से बच्चों को, जो पिछली बार हमारा 2021 का लक्ष्य हमने अचीव किया था, लगभग 12 लाख से अधिक बच्चों को प्रतिरक्षित करना है, इस गोली को सबको देना है। और आज के दिन हम कोशिश करेंगे कि हम अधिकतम बच्चों को आज पिला पाएँ। अगर कुछ बच्चों को गोली कल देनी पड़ी तो कल हमारा मॉपअप राउंड रहेगा 18 तारीख का, और हम कोशिश करेंगे कि पूरे ज़िले का 100% लक्ष्य प्राप्त करके और बच्चों की जो ग्रोथ है उसे सुनिश्चित किया जाए। उनका मानसिक और शारीरिक विकास है वो बच्चे कम से कम पेट में कीड़े के कारण जो है ये विकास अवरुद्ध ना हो। हमारे ज़िले का लक्ष्य 12 लाख से ऊपर है और हम कोशिश करेंगे कि 100% बच्चों को हम आज ये गोली दे पाएँ। नहीं, ये कार्यक्रम सिर्फ आंगनवाड़ी और विद्यालय और कॉलेज में ही आयोजित होता है, ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है। और बच्चों को आज और कल मोबिलाइज करना है, उन्हें आंगनवाड़ी पर या विद्यालय पर जाने के लिए प्रेरित करना है। सभी अभिभावकों से, सभी विद्यालय और जो अन्य जो हमारे राजकीय कर्मचारी अधिकारी हैं या जो भी समाज सेवा में जुड़े हैं, उनसे ये अपील है कि अधिक से अधिक बच्चों को आंगनवाड़ी पर और स्कूल में उस दिन कल और भेजना और सुनिश्चित करें। इसी तरह की ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए स्वामी न्यूज़ पर। धन्यवाद।